करूं। तो सभी हम लोगों का चतुर्मास भी आचर्षि के साथ संपन्न हुआ। रामटेक चतुर्मास संपन्न करने के बाद आचर्षि का बिहार शिवनी और नैनपुर होते हुए आगे बढ़ रहा था। नैनपुर में जैसे ही प्रवास हुआ 1 जनवरी 94 का समय प्रारंभ हो चुका था, जनवरी का महीना था। उस समय मध्य प्रदेश सरकार में नए नए मुख्यमंत्री बनकर के दिग्विजय सिंह जी आए हुए थे और उनका भी भाव बना कि आचर्षि का आशीर्वाद लेकर के हम अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। तो वो भी अपने समूची टीम के साथ में नैनपुर में आए। समाचार पहले मिल गया था। नैनपुर में कांग्रेस के नेता भी बहुत थे, उन्होंने सब आयोजन किया। आचर्षि ने भी सहज आशीर्वाद सार्वजनिक धर्म सभा को दिया। बड़े रूप में आयोजन संपन्न हुआ। आचर्षि ने सभी को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। यहाँ इन लोगों को रवाना किया और आचर्षि की आहारचर्या सामयिक हुई और आचर्षि का बिहार हो गया। मंडला होकर के आचर्षि डिंडोरी ग्राम नगर में पहुंच रहे थे। एक ऐसा संदर्भ भी बना कि जिसमें आचार्य श्री की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ख्याल में आई और ग्रस्तों की लापरवाही अनचाहे भी कैसे हो जाती है ये समझ में आया। क्योंकि क्या हुआ कि डिंडोरी नगर में बहुत तैयारियां चल रही थी, समाज अच्छी है, पर बीच में तो समाज नहीं, समाज बंधु विहार करा रहे थे। डिंडोरी वाले साथ में थे। एक किसी जगह पर चौके लगने थे। स्कूल का परिसर उन्होंने देख लिया था। जगह उनके लिए कुछ ऐसी कम जैसी लगी होगी कि स्कूल बराबर उतनी जगह नहीं है और संघ बड़ा है, तो उसके आसपास की जगह को भी उन्होंने व्यवस्थित किया। और वैसे तो सब व्यवस्थित ही था, लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि कुछ और प्रबंध कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा और भी नया नया प्रबंध कुछ भी अपने साफ सफाई को लेकर के उन्होंने कर लिया और बराबर इंतजाम करके चांदनी वगैरह लगा करके चौके तैयार करा लिए, कुछ भवन में कुछ इस तरफ। आचर्षि का पड़गहन का सुयोग जो बना तो आचर्षि का आहार बाहर की ही जगह में खुले में हुआ। चांदनी वगैरह लगी और स्थान दिखा, पर आचर्षि को स्थान देख करके कुछ ऐसा लगा कि पर्याप्त उनके लिए अनुकूलता नहीं दिख रही है। पर फिर भी आचर्षि ने कुछ ऐसा कहा नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। चर्या संपन्न हुई। चर्या में निर्दोषता पूरी रही, आहार चर्या में कोई ऐसा दोष नहीं था। नवदा भक्ति भी बराबर थी। स्थान को लेकर के कुछ विचार ख्याल में आया होगा। आजू बाजू में भी बहुत सारे महाराज जी आहारचर्या के लिए थे। आहारचर्या संपन्न हो गई। कुछ आचर्षि ने कुछ प्रतिक्रिया चर्चा कुछ नहीं की, क्योंकि उस समय वहीं से डिंडोरी में प्रवेश करना था। आहारचर्या के बाद ही दोपहर को प्रवेश करना था और आदिवासी बेल्ट होने के कारण बहुत सारे जैनेतर बंधु नाम सुन करके हजारों की संख्या में अजैन बंधु उपस्थित हो रहे थे मंगल प्रवेश के रूप में देखने के लिए। आसपास के ग्राम नगरों से जैन समाज भी आई और ये आचर्षि के ख्याल में था कि आज ये सब प्रवेश करा रहे, काफ़ी ये सब लोग उपस्थित हो रहे हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आचर्षि की आहारचर्या संपन्न हो गई। बात आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मंगल प्रवेश हुआ आचर्षि डिंडोरी पहुंच गए। समाज को अच्छे से आशीर्वाद दे दिया। समाज को जो आयोजन प्रवेश की और जो प्रभावना करनी थी वो सब संपन्न हो गई। सब लोगों की वापसी हो गई। शाम को आचार्य भक्ति करके बैठ गए और सुबह जैसे ही आचार्य भक्ति संपन्न हुई, पूरा संघ उपस्थित था, तो आचर्षि कहते हैं कि सुनो, एक बात सबके ख्याल में आई कि नहीं आई? अब किसी का कुछ ध्यान नहीं गया। तो आचर्षि कहने लगे, प्रायश्चित के रूप में आज तो मेरा उपवास रहेगा। आचर्षि, प्रायश्चित के रूप में आपका उपवास क्या? हाँ, बोले सुनो,
और आप सबको भी प्रायश्चित में ही उपवास करने हैं। अच्छा, जैसी क्या बात है, इतना बड़ा मंगल प्रवेश हुआ, प्रभावना हुई, समाज ने सब काम अच्छा किया। हाँ, ये तो सब अच्छा अच्छा दिखता है, अंदर की बात सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आचार्य क्या हुआ? बोले अपनी कल आहारचर्या जो हुई थी उस पर आपका ध्यान गया नहीं गया? आचार्य क्या सब विधि बराबर और आहार वगैरह तो अच्छे से हुआ? बोले नहीं, मेरा जहां पर पड़गाहन हुआ था वहां मेरा ख्याल गया कि लोगों ने साफ सफाई वहां पर की है और ऐसा लगता है कुछ सूखी वूखी घास रही होगी, उसको सफाई की और वहीं पर उनने चौका लगाया। ऐसा आचार्य हुआ? हाँ, सूखा सूखा कुछ रहा है, वो संकेत मिल रहा था, हरापन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे वहां की सफाई देख करके अंदाज लगा कि कुछ ना कुछ है, यहां पर हुआ है। हम लोग सब चुप रह गए। हाँ आचार्य, संभवतः हुआ होगा ऐसा, इसलिए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। ठीक है आचार्य, लेकिन आचार्य अभी तो बिहार चल रहा है। बोले नहीं, कल का प्रायश्चित आज ही होगा। अच्छा आचार्य, समाज को मालूम चलेगा एक ही दिन यहां पर है, आपका उपवास होगा? नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आज का तो उपवास है। आचार्य कहने लगे कल चाहे करके भी मैं इसलिए नहीं निकला चौके से कि चौके से मैं निकलता तो मेरा तो उपवास ही रहता, पर मुझे निकलता देख करके आजू बाजू में जितने भी महाराज थे, ये सुनकर के वो सब महाराज भी निकल जाते कि आचार्य इस वजह से निकल गया, आचार्य इस वजह से। तो मेरे निकलने से सभी महाराज भी निकलते, और निकलना तो ठीक था, लेकिन समाज को जो असावधानी उनकी हो गई प्रमाद से, उसकी बड़ी पीड़ा हो जाती और जैन जैनेतरों के बीच में उनको अच्छा नहीं लगता। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैंने उसी समय मन बना लिया था कि ठीक है, आज इस स्थिति को भले टाला जा रहा है, लेकिन इसका प्रायश्चित अगले ही दिन पूर्ण रूप से करना है, ऐसा मन बना लिया था। और मेरा तो उपवास है, और सुनो, आप लोगों को आज उपवास नहीं करना, ये भी कह दिया, आप लोगों को आज उपवास नहीं करना। आप लोगों को जब अपन स्थान पर पहुंच जाएंगे और निश्चित हो जाएगा रुकना, तब उसके बाद उपवास करना आप लोग। और दूसरी बात, कमरे के बाहर इस बात को किसी को नहीं बताना, समाज को मालूम भी नहीं चलना चाहिए। देखो, उपवास मैंने क्यों किया है ये किसी को बताना नहीं, ठीक है आचार्य? अब बस आहारचर्या का समय हुआ, आचार्य आहारचर्या का समय, हाँ नहीं आज तो उपवास कर लिया है। आचार्य उपवास अभी तो बिहार चल रहा? नहीं नहीं, बिहार तो चल रहा है, लेकिन आज उपवास है। अब आचार्य ने उपवास कर लिया तो कौन क्या बोले? कुछ नहीं, संघ के महाराज जी तो शुद्धि करने को जा ही रहे, उठ रहे हैं। आचार्य हम लोगों को प्रवचन भी कराना है। हाँ हाँ समय देंगे, समय देंगे, ऐसा कह के अब समय देंगे तो खुश हो गए। आप एक उपवास कर लो, दो उपवास कर लो, समय देंगे मतलब खुश है। उनको कोई ख्याल ही नहीं गया और हम लोगों ने कुछ बताया नहीं। ऐसा करके आचार्य का उपवास हो गया, संघ की चर्या हो गई। देखो कितनी दूरदर्शिता कि स्वयं अपना तो तुरंत में ही प्रायश्चित का उपवास कर रहे, लेकिन समूचे संघ का ध्यान रख करके अनुकूलता बनेगी नहीं बनेगी, तो जब अपन रुक जाएंगे किसी स्थान पर तो वहां आप लोग सब देख लेना, अपना करना अवश्य है। ऐसा कह करके आचार्य ने उस को किया। अगले दिन आचार्य की पारणा हुई, अच्छा प्रवचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, समाज ने खूब लाभ लिया। एक आध दो दिन में बिहार हुआ। बिहार होने के बाद आचार्य ने यह भी कहा उस समय कि यहां तो नहीं बताना, लेकिन बिहार होने के बाद जब अनुकूलता बने तो समाज के प्रमुख लोगों को इस बात को अवश्य बता देना कि चर्या कराने में इन सब बातों की सावधानी रखना चाहिए, आदि आदि। तो जब निकल गए, फिर जब समय और अनुकूलता मिली तो समाज प्रमुखों को बिठा करके महाराज जियों ने बताया। तब उनको लगा, देखो
सामान्य से अजानकारी में प्रमाद के कारण संघ को एक तरह से पूरा प्रायश्चित के रूप में उपवास करना पड़ा। बाद में विकल्प आए समाज को, लेकिन समय टल गया और उन्हें ख्याल भी आ गया समाज को बताना भी जरूरी है ताकि किसी की भी चर्या में इस तरह की असावधानी ना हो। हालांकि वो हमारे से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है, साफ सफाई तो लोग घरों में भी करते हैं, आजू बाजू में भी करते हैं, रास्ता भी निकलने का हो तो बनाते हैं, उसमें संघ का कोई दोष नहीं माना जाता क्योंकि कृतकार्यत अनुमोदना तो संघ की है ही नहीं, इसलिए संघ को कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में ये समझ करके कि आखिर निमित्त तो हम ही लोगों का बना, ऐसा समझ करके भी दूरदर्शिता से आंतरिक अपने भावों को समझते हुए आचार्य ने यह उपाय किया जो संघ ने स्वीकार किया। समाज बंधुओं को बाद में बताया गया तो उनके ख्याल में सारी बात आई और उन्होंने पश्चाताप भी किया। बात का विषय बात का हो जाता है, लेकिन संघ ने एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता से समाज पर भी कोई एकदम ऐसी बात ना आए और संघ का भी अपना काम हो जाए और बाद में उन्हें महसूस भी हो जाए, ऐसी दूरदर्शिताएं आचार्य श्री के अनेक समयों में, अनेक संदर्भों में हम लोगों ने देखी।